नमस्कार साथियों, मैं मुनीश नेगी, सोशल मीडिया सह संयोजक भाजपा किन्नौर। तो काफ़ी समय बाद में आज आप लोगों के बीच आया हूँ। तो आया नहीं, आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा। जिस तरह की इस वक्त वहाँ पे गंदी राजनीति चल रही है, इसे लेकर आपने कुछ दिन पहले देखा होना, हमारे कांग्रेस के भाइयों ने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो काफ़ी कुछ कह रहे थे और हमारे नेताजी का डिग्री ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी उपलक्ष्य में मैं आज आप लोगों के मध्य आया हूँ। मैंने देखा है, जिस दिन से रिकांगपिओ बाज़ार में कांग्रेस के कुशासन के 2 साल के जश्न के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन हुआ, उस दिन से हमारे कांग्रेस के भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग चुकी है। वो बौखला गई है कि वो क्या कहे क्या करे। यहाँ पे इतना बड़ा धरना हो गया है जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। काफ़ी सफल आयोजन हुआ था वहाँ पे। तो उस उपलक्ष्य में तो मैं अपने कांग्रेस भाइयों को कहना चाहूँगा कि जिस नेता की आप डिग्रियां ढूंढ रहे हो, उस डिग्रियों को ढूंढने के बजाय आप सोशल मीडिया में आपने किन्नौर के अंदर इस वक्त आपके नेताजी आदरणीय विधायक जगत सिंह नेगी जी 4 विभागों के मंत्री है। तो उनके 4 विभागों के मंत्री होने के बावजूद आपने किन्नौर को क्या दिलवाया है? क्या आपने स्कूलों में पूरे के पूरे स्टाफ अवेलेबल करवाए हैं? नहीं, यहाँ पे आप लोग फेल हैं। और दूसरी बात, क्या किन्नौर के सभी हॉस्पिटलों में पूरे डॉक्टर्स हैं? नहीं, वहाँ पे भी आप लोग फेल हैं। और तीसरी, क्या किन्नौर के रोडों के हालात सही है? नहीं, क्योंकि अभी भी निगुलसरी पॉइंट और नाथपा ब्लॉक पॉइंट दोनों के हालात कभी भी ख़राब हो सकते हैं, अभी भी वो सुधरे नहीं हैं। तो आप लोग इन जो चीज़ों के विषयों में ना पढ़ के आप लोग एक विकास का कार्य सोशल मीडिया पे अपलोड करते तो हम ज़रूर आपकी प्रशंसा करते। परंतु जो आप लोगों ने जिस प्रकार की ये सोशल मीडिया में जो बचकाना हरकतें कर रही, जिन्हें मैं बचकाना ही कहूँगा, आप इतने बड़े हो चुके हैं, इस तरह की बचकानी हरकतें शोभा नहीं देती है। और आप कहते हैं कि भी आप लोगों ने 2 चुनाव किन्नौर में जीत लिए, हम 2 चुनाव जीते हैं। तो मैं इस वक्त कहना चाहूँगा कि अगर इस वक्त अगर आप चुनाव करवाते हैं किन्नौर के अंदर, तो बीजेपी मुंह तोड़ जवाब देगी आपको, मुंह तोड़। और जो अगर आप चुनाव जीते हैं तो उसके कई कारण हुए हैं, मैं उन चुनावों में जाना नहीं चाहूँगा। आप लोगों का जो सपना था बीजेपी की जमानत जब्त करने का, वो सपना तो आप लोगों का कभी पूरा हुआ नहीं, और शायद वो सपना अगले जन्म में भी शायद पूरा ना हो। और जो आप चुनाव जीतने की बात करते हैं, तो मैं आपको लोकसभा चुनाव ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा जो आप लोग हारे हैं। आप लोगों ने आदरणीय टिक्का जी को हार का मुंह देखने पे विवश किया था। तो ये रही आपकी उनकी जवाब। और एक और बात कहना चाहता हूँ, एक मैं हमारी कांग्रेस की महिला नेत्री, शायद वो रूपी से है, उनका भी मैं वीडियो देख रहा था। तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है कि ऐसा है, हमारे नेताजी ने इतना विकास किया है, विकास की गंगा बह रही है। कौन सी गंगा बह रही है? सतलुज तो पूरा सूखा पड़ा है, वहाँ पे पानी भी नहीं है। और जो वो एक बात उन्होंने बड़ी पॉइंट से कहा था कि भाई उनके नेताजी जब निगुल से स्लाइडिंग पॉइंट चल रहा था, तो वो वहाँ खड़े हुए थे, उनकी वजह से वहाँ पे कार्य हुआ है और हमारे नेता को वहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। तो मैं वो हमारी नेत्री बहना को जवाब देना चाहूँगा, बहना जी, नेता रोड पे खड़ा होने से ही कार्य नहीं होता है। कार्य जो करना है डिपार्टमेंट और ठेकेदार के लेबरों ने करना है। तो इस वक्त अब मेरे सवालों के कुछ सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि शायद वो उसका जवाब देना चाहे, तो आपकी बहुत बहुत स्वागत है और मैं वो जवाब ज़रूर सुनना चाहूँगा।
क्या निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट टिक गया है नेताजी के वहाँ खड़े होने के बाद? क्या नाथपा का पॉइंट ठीक हो चुका है? बिल्कुल नहीं। जिस हालत में ये इस वक्त निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट और नाथपा स्लाइडिंग पॉइंट है, मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि भाई अगली बरसात में इस साल से भी और बदतर हालात होने वाले हैं इन रोडों के। तो अभी भी वक्त है आप लोगों के पास, अभी भी वक्त है, बरसात अभी आई नहीं है, इन रोडों को सही कीजिए। और जो आप लोग एक वैकल्पिक मार्ग निकाल रहे थे भाया कंबा से, जिसके लिए आपने मशीन भी उतरवा दी थी, वो कार्य क्यों बंद पड़ा है? क्या कारण है उसके, क्यों वो कार्य बंद है? इसका भी हमें जवाब चाहिए। और तीसरा जवाब तो बहुत बड़ा है बहन जी, जिसका जवाब शायद आप लोग दे भी ना पाए। जो भाजपा काल में, भाजपा के सरकार के समय में आदरणीय जयराम जी के द्वारा और हमारे नेता सूरज जी के प्रयासों के द्वारा आम जनमानस के लिए जो घोषणाएं हुई थी वो क्यों बंद करवाई गई? क्यों बाबा नगर के हॉस्पिटल को CH बनने से रोका गया? इसका मुख्य कारण बताएंगे। क्यों बाबा नगर में बिजली विभाग का डिवीज़न को बनने से रोका गया और अपर किन्नौर में जितने भी घोषणाएं हुए थे सबको बंद किया गया और नए कोई कार्य नहीं किए गए? और कह रहे थे कि भाई आप विकास की गंगा है, तो कहाँ है वो विकास की गंगा? हाँ, एक और बड़ी पॉइंट है जो मेरे कांग्रेस के भाई ने उठाई थी कि भाई PO के जो टैक्सी स्टैंड था उसे कंक्रीट का जाल बना दिया है। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, अभी तो ये अपना भव्य रूप लेना शुरू कर चुका है भाई। जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा ना, उस दिन सबसे पहले इसके उद्घाटन के लिए आप लोग ही तरसते हुए नज़र आओगे। और शायद हो सके अगर आप लोगों की सरकार कहीं गलती से टिक गई तब तक। वैसे तो ये टिकने वाली सरकार नहीं लग रही मुझे, डामाडोल है जिस प्रकार के इनके वीडियोज़ पर दिन वायरल होते हैं, इनके नेताओं में आपसी टकराव है। तो अगर कहीं टिक गई बाई चांस, तो उस दिन उस पे क्या कहोगे आप, जब आपका नेता बोलेगा कि भाई मेरा पट्टा लगाओ इस पे, इतना भव्य बना है तो इसका उद्घाटन मैं ही करूँगा। तो और एक और बात मैं अपने कांग्रेस भाइयों से आज कहना ही चाहूँगा, 14 तारीख आ चुका है, तो ये समोसे और जंगली मुर्गे का क्या सीन है जो इस वक्त काफ़ी वायरल हो चुका है? समोसे तो मिले नहीं, क्या जंगली मुर्गा खाया? क्या आपको भी खिलाया? कृपया करके इसका ज़रूर जवाब दें। धन्यवाद दोस्तों। बाकी इस वक्त किन्नौर में कोई विकास की गंगा नहीं बह रही है, किन्नौर के हालात ख़राब हैं, जो मुझे दिख रहे हैं सबको दिख रहे हैं। ना महिलाओं के 1500 मिले हैं, कुछ एक कुम दिए, तो अब तो सुनने में आ रहा है कि जिनको दिए हैं वो भी वापस लेने वाले हैं। और ना इन्होंने गोबर लिया, ना दूध खरीदा, और ना इनके 300 यूनिट बिजली जो इन्होंने देने की घोषणा की थी अपनी घोषणा पत्र में, वो तो देना दूर की बात है, जो जयराम जी ने 125 यूनिट फ्री किया था उसे भी बंद कर दिया है। तो और एक और जो इनके नेताजी, आज ही एक वीडियो वायरल हुआ था मुकेश अग्निहोत्री जी का, जो हमारे डिप्टी CM है, जो उन्होंने चुनाव के दौरान वादे कर रहे थे 5 साल में 5 लाख नौकरियाँ। 5 लाख नौकरियाँ देना तो दूर, उन्होंने अपनी बेटी को तो नौकरी दिलवा दी, और जो बाकी बेरोज़गार हैं उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप लोग इंटरव्यू दो और गेस्ट टीचर के रूप में नौकरी कर दो और चलते बनो। जो हमारे अग्निवीर जो योजना थी उसका विरोध करने वाले आज गेस्ट वीर के रूप में टीचरों को बनवाने जा रहे हैं। इससे बुरे दिन और क्या हो सकते हैं? और बाकी नेता लोग तो आपको पता है कि भाई जंगली मुर्गा खाने में व्यस्त है, आम जनता जाए बाढ़ में।